ये संविधान खत्म होगा तो फिर बचा क्या हिंदुस्तान में? ये तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है। चंद्रशेखर आजाद एक नई उम्मीद है। और आवाज उठाने वाला फिलहाल जो है वे चंद्रशेखर आजाद जी है। हमें ये जवाब दीजिए कि आपने मुसलमान के लिए क्या क्या। जितना भी मुसलमान की तरक्की में रुकावट आई, वो समाजवादी पार्टी के ही वक्त में सबसे ज्यादा आई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं देवबंद के मोहल्ला गुज्जरवाड़ा में मौजूद हूं और यहां पर जो युवा नेता हैं दानिश चौधरी, उनके नेतृत्व में काफ़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने आज़ाद समाज पार्टी को ज्वाइन किया है। मुस्लिम वोटों की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा दावा है। समाजवादी पार्टी दावा करती है कि मुस्लिम वोट उसके साथ है। अब जिस तरीके से इन लोगों ने आज़ाद समाज पार्टी को ज्वाइन कर लिया है तो उसके पीछे वजह क्या रही और समाजवादी पार्टी से मोह भंग होने के पीछे बड़ा कारण क्या रहा, तो सीधे हम जो युवा नेता दानिश चौधरी हैं इनसे ही बात करेंगे। दानिश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन की है समाजवादी पार्टी को छोड़कर, तो इसके पीछे वजह क्या रही? क्या चंद्रशेखर आज़ाद में आपको दिखाई दिया? देखिए विपिन भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और रविंदर सिंह भाटी जी, उनसे प्रभावित होकर मैंने पार्टी ज्वाइन की। तो सबसे बड़ा मसला आज के दौर में ये है कि मुसलमानों को ना इस्तेमाल करने का काम किया जा रहा। चंद्रशेखर आज़ाद भाई जो टीम लेकर खड़े हुए देश के अंदर, इन लोगों का ये है कि सबको साथ लेकर चलने का काम कर रहे। इस चीज़ से प्रभावित होकर हमें पार्टी ज्वाइन की। चंद्रशेखर आज़ाद जी है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, ज़मीनी स्तर पर लड़ाई लड़ने का काम कर रहे। हमारे अध्यक्ष जी के जितने भी फैसले हैं, कोई भी फैसला ऐसा नहीं है कि एसी वाले ऑफिस से निकल कर आ रहा। सारे ज़मीनी स्तर से, मतलब सड़कों पे से फैसले लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देख के युवाओं के अंदर एक मतलब काम करने का जज्बा है अंदर। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि रविंदर सिंह भाटी जी जो हमारे बड़े भाई है और चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है। देखिए, जब मेरी मुलाकात हुई सबसे पहले इनसे, तो हमें हमें कहीं ना कहीं एक ही चीज़ लगी कि इन लोगों ने सिर्फ यही चीज़ बताई कि भाई देखो, अगर देश के अंदर बदलाव लाना है, देश के अंदर अगर बदलाव लाना है तो सबसे पहली बात तो है कि बलिदान देना पड़ेगा। संविधान को खत्म करने का काम करा जा रहा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। हम ये वादा करते हैं कि इंशाल्लाह जब तक जान है शरीर में, इंशाल्लाह संविधान को खत्म नहीं होने देने के। देखिए, संविधान का खत्म होने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान की खूबसूरती खत्म होना, हिंदुस्तान की आइन खत्म होना। दानिश चौधरी जी, अभी शुरुआत में आपने कहा कि जिस समय चुनाव आता है तो उस समय तो मुस्लिम देश का वफादार राष्ट्र भक्त हो जाता है, तो क्या उसके बाद मुस्लिम को गद्दार कहा जाता है? देखिए विपिन भाई, आप भी देखते हो, मतलब चुनाव के टाइम पे क्या होता है कि मुसलमानों को अपना भाई बताया जाता है। और आप देखिए कि चुनाव के बाद क्या स्थिति है। उसी मुसलमान को आतंकवादी घोषित करने की कोशिश करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा जो मसला है कि चुनाव के टाइम पे ये कहते हैं कि मतलब मुस्लिम हमारा है, मुस्लिम हमारा है। अरे भाई, ये चीज तो पहचानो कि मुस्लिम अगर तुम्हारा है तो मुस्लिम के हुकूक और मुस्लिम के हक में तो बोल लो। आज जिस तरह का मुसलमानों के हक में फैसले लिए जा रहे, पार्लियामेंट के द्वारा हो, ये संसद के द्वारा हो, किसी भी प्रकार के फैसले लिए जा रहे, तो आप इस चीज पर तो ध्यान दो। आजम खान साहब है समाजवादी के, अब देखिए आप के बड़े नेता है, क्या करा जा रहा है उनके साथ। अखिलेश यादव जी बोल रहे उनके बारे में, बताइए आप, अखिलेश यादव जी बोले नहीं उनके बारे में। पर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी है, 3 मरतबा उनसे मिलने के लिए गए, उनसे तीन मरतबा मिलने के लिए गए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। तो ये है वफादारी तो। और भाई देखो, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने मुसलमान भाइयों से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास चुनाव के टाइम पे कोई कैंडिडेट या कोई भी आपके बीच में आता है कि भाई आप, हम तुम्हारे हैं, बहुत से लोग आएंगे ऐसे कि कहेंगे कि भाई हम आपके हैं। देखिए, उस चीज को पहचानना है
उस चीज का पहचानने का मतलब ये है कि उससे अपने सवाल करो, उससे जवाब लो कि भाई हमने आपको 5 साल के लिए जिता के भेजा था, आपने क्या क्या हमारा। आपने जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को चुना है, तो दलित समाज का वोट बैंक मायावती के साथ भी है, चंद्रशेखर के साथ भी है, तो मतलब भाजपा को किस तरीके से टक्कर दी जाएगी? मुस्लिम बड़ी तादाद में जुड़ने का काम कर रही है हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के साथ। बड़ी तादाद में मुसलमान जुड़ रहे हैं। आप देखिए, मुसलमान, गुज्जर, हिंदू, गुज्जर, मतलब सभी जुड़ने का काम कर रहे हैं। जब कोई पार्टी तानाशाही पे आ जाएगी तो कहीं ना कहीं एक इंसान ऐसा पैदा होगा दुनिया के अंदर जो आंख से आंख मिलाकर सवाल करेगा। और फिलहाल की कंडीशन में अगर कोई नेता ऐसा है तो वो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी है। समीकरण समाजवादी पार्टी में नहीं बन रहे। देखिए, मैं बताया आपको अभी, समाजवादी पार्टी का काम सिर्फ यही है कि चुनाव के टाइम पे उसे मुसलमान कहा जाएगा, उसके बाद उसे गद्दार कहा जाएगा। गद्दार बोलने वाले अगर बोले ठीक है, कोई बात नहीं, देखो विपक्ष है, पक्ष है, बोलने वाले बोलेंगे। पर जिस पार्टी को मुसलमानों का एक बड़ा योगदान रहा, एक बड़ा संघर्ष रहा खड़ा करने के उसमें समाजवादी पार्टी को, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कभी नहीं बोले मुसलमान के बारे में। अब एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की बात ले लो, 3 तलाक के मामले में चंद्रशेखर आजाद बोले, एनआरसी के मामले में चंद्रशेखर आजाद जी बोले। तो भाई जब हमारे सारे मुद्दे पार्लियामेंट में, संसद में, जब हमारे सारे मुद्दे चंद्रशेखर आजाद जी ठारे, तो भाई हमारा भी तो कुछ ऐसा बना है फर्ज कि हम उसी इंसान को चुने जो इंसान हमारे बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचेगा, हमारे बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचेगा, हमारे बच्चों के आने वाला कल कैसे सही होगा उस चीज के बारे में सोचेगा। हम उस इंसान को मजबूत करने का काम करेंगे। हम विकल्प के तौर पर आपके पास मायावती भी तो है। देखिए, फिलहाल मायावती की तो कंडीशन ये है कि मायावती तो फिलहाल देखो एक दलित नेता है, और मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ, मेरा अपना निजी मशवरा है कि जो मायावती जी है उनका फिलहाल कंडीशन ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि देखिए, जो काम चंद्रशेखर आज़ाद जी कर रहे हैं सड़कों पर रह के, देखिए ये कहा किसी बड़े ने कि जब संसद और पार्लियामेंट अंधी और बहरी हो जाए ना, तो सड़कें वीरान ना होनी चाहिए कभी भी। हमें संविधान राइट दे रहा है इस चीज़ का कि अगर आपके हक पे कोई बात आ रही तो आप लड़िए उसके लिए। और मुसलमान अगर उस चीज़ के लिए लड़ रहा तो उसे आतंकवादी बताया जा रहा, उसे गद्दार बताया जा रहा। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मसला हमारा यह अड़गा कि हम जो है चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ जो बड़े तादाद में जो मुसलमानों का आज रुझान है, उससे यही महसूस हो रहा कि वे मुसलमान के हुकूक के बारे में बात करने वाले लोग हैं। तो इसीलिए हमारी मजबूरी है, क्योंकि अखिलेश यादव जी तो अब फिलहाल की कंडीशन में ये है कि उनका कोई मतलब नहीं है मुसलमान के बारे में बोलने का। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के पास दलित समाज का वोट बैंक प्लस में है, तो उसी तरीके से अखिलेश यादव के पास भी तो यादव समाज का वोट बैंक जो है वो प्लस में है। देखिए, 2022 के चुनाव में मुस्लिम वोट प्रॉपर तरीके से समाजवादी पार्टी को गया। आप कंडीशन देख लो क्या है। आप देखो कि मुसलमान प्रॉपर तरीके से मतलब समाजवादी पार्टी को गया। कहीं हम भी समाजवादी के एक युवा नेता थे, पर हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ से बड़ी दिक्कत आई, और हमें कहीं ना कहीं चुभन है अपने मुसलमान भाइयों की, अपने दलित भाइयों की, अपने पिछड़े आदिवासी भाइयों की। देखिए, कोई ना कोई खड़ा होएगा इस चीज़ के लिए, कोई ना कोई आवाज़ उठाएगा, और आवाज़ उठाने वाला फिलहाल जो है वे चंद्रशेखर आजाद जी है, रविंदर सिंह जी भाटी जी है, जो अपने प्रॉपर तरीके से अपना पूरा तन मन धन बिल्कुल हर तरीके से देने के लिए तैयार है जनता को। तो गुज्जरवाड़े में जो आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी चुनाव मैदान में आवेगा इस विधानसभा से, देवबंद विधानसभा से, तो आप जिम्मेदारी लेते हैं कि गुज्जरवाड़े से आप उसे जिता के भेजोगे? चंद्रशेखर आजाद जी अगर कोई कैंडिडेट उतारते हैं तो इंशाल्लाह तन मन धन से हर चीज से लगेगी, क्योंकि हमें भी तो पता है कि जितने भी हमारे कैंडिडेट पार्लियामेंट संसद में जाएंगे उतना ही हम संविधान बचाने का काम करेंगे हम। क्योंकि सबसे बड़ा मसला विपिन भाई आ गया फिलहाल की कंडीशन में कि संविधान खतरे में है। अगर संविधान को, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा जो फंडा है वो संविधान को खत्म करने का है, और अगर विपिन भाई संविधान खत्म होगा तो फिर बचा क्या हिंदुस्तान में? ये तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है। दावे बहुत आगे करने वाले लोग कि भाई 2027 में
हमें जिताओ आप, हम आपके बच्चों के लिए ये करेंगे वो करेंगे। अरे भाई आप पहले भी तो थे, आप एक बड़ी तादाद में पहले भी तो थे। आप हमें ये जवाब दीजिए कि आपने मुसलमान के लिए क्या क्या। आप बताओ जी, समाजवादी पार्टी से मोह भंग होने के पीछे वजह क्या रही? बस समाजवादी पार्टी से मोह भंग होने के पीछे वजह तो यही है कि हमेशा से जब से समाजवादी पार्टी वजूद में आई, मुसलमान उससे जुड़ के चला, और जितना भी मुसलमान की तरक्की में रुकावट आई वो समाजवादी पार्टी के ही वक्त में सबसे ज़्यादा आई। वजह? वजह ये कि मुसलमान को सिर्फ वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया गया, बाकी जो इसकी ज़रूरतें थी उन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया। इसके साथ जो मामलात पेश आए उनसे बिल्कुल निगाह हटाई गई। अब जो पार्टी अपने बड़े लीडर का लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है, वो आम मुसलमान के लिए क्या कर सकती है और क्या बोल सकती है, ये हर कोई सोचे इसे। मुसलमान के ऐसे कौन से मामलात सामने आए जिन पर समाजवादी पार्टी ने बोलने से मना कर दिया? बहुत सारे मामलात ऐसे हैं, अगर उन्हें गिनवाना पे आए तो गिनवाना भी मुश्किल हो जाएगा। मेन यही है कि एक आपका वक्फ बिल है और आपका एनआरसी है और 3 तलाक जैसे जो मुसलमानों के मजहबी मामले हैं उनमें जो गड़बड़ की जा रही, जो चेंजेस किए जा रहे, जो मुसलमानों के मजहब के लिहाज से ठीक नहीं है, उन पे क्या समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के हक में आवाज़ उठाई? कुछ भी आवाज़ नहीं उठाई उन्होंने। तो क्या सिर्फ मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर इसीलिए रह गए कि बस वो एक वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किए जाए? तो चंद्रशेखर के साथ जाने के पीछे वजह क्या रही? चंद्रशेखर में ऐसा क्या दिखाई दिया? चंद्रशेखर आज़ाद एक नई उम्मीद है, जो एक ज़मीनी स्तर का नेता है और जो सबको साथ लेके चलने की कोशिश कर रहा है। कोई भी मामला हुआ, किसानों का मामला हुआ, सबसे आगे चंद्रशेखर आज़ाद उसमें साथ देते हुए किसानों के नज़र आए। एनआरसी का मामला हुआ तो चंद्रशेखर आज़ाद ने आवाज़ उठाई। जो भी मामला हुआ मुसलमान से रिलेटेड हो या किसान से रिलेटेड हो या किसी भी आम नागरिक से जो रिलेटेड मुद्दे हैं, वो चंद्रशेखर आज़ाद उठाने की पूरी कोशिश करते हैं और उसके लिए पूरी आवाज़ उठाते हैं। चंद्रशेखर आजाद पर तो आरोप इस तरीके के हैं कि वो भाजपा के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये तो बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद अगर जीत के आए तो वो भाजपा के ही कैंडिडेट को हरा के जीत के आए। उन्होंने भाजपा के ही कैंडिडेट को हराने का काम किया। तो इसलिए अगर वो भाजपा की बी टीम है या वो भाजपा के से मिले हुए हैं तो फिर भाजपा उनके सामने अपने कैंडिडेट को कंटेस्ट क्यों करा रही? मायावती की तरफ मुस्लिम समाज नहीं जाएगा क्या? मायावती के तरफ मुस्लिम समाज कई बार गया और जितनी बार भी मुस्लिम समाज मायावती की तरफ गया खूब खुल के गया और पूरा जम के वोट किया, मगर उसका अपना वोट जो था, जिसे दलित वोट कहा जा, कि एक मुश्त जो उसका अपना वोट था वो उससे छिटका। मुसलमान ने उसे वोट दिया जब भी मुसलमान उसके साथ लगा, और इलेक्शन के हारने के बाद या सत्ता ना मिलने के बाद फौरन मायावती के ऐसे ऐसे बयानात पड़े हुए, उसकी वीडियो पड़ी हुई हैं कितनी सारी, कि मुसलमान ने गद्दारी की, मुसलमान ने वोट नहीं दिया। तो कितनी बार मुसलमान अपने आप को गद्दार कहलवाएगा और जो गद्दार कह रहे उन्हीं के साथ लगेगा? ऐसे क्यों होगा? तो समीकरण मुस्लिम और दलित का आजाद समाज पार्टी के साथ बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो देखने में आ रहा। इसकी एक अभी मिसाल ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने नगीना से जो सीट निकाली वो दलित मुस्लिम के उस पे ही सीट निकाली। वहां से बड़ी तादाद में नगीना सीट पे मुस्लिम मौजूद हैं और दलित भी मौजूद है। इसके अलावा और दूसरे बिरादरियां भी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर चारों सतून जो है हिंदुस्तान के, उन्हें साथ लेके चलने की कोशिश चंद्रशेखर आज़ाद कर रहे। चलिए, तो
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।